जैसे मान लो अभी सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे मजेदार पोजीशन कौन सी होती है? सर हम पढ़ते पढ़ते ना हमको ना अचानक से जो हमारा पाँव होता है ना सर, हमारे पाँव में ना पसीना आता है, ठंडियों में भी। हाँ सर, हम रजाई में पाँव डालते हैं तब भी पसीना आता है। बीमारी है वो, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें पसीना तो सर क्या होता है ना, अब पढ़ाई में तो सर फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, पसीना जो आता है सर उससे ना पाँव और ठंडा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं सर, हम अपने लिए एक जो हमारे पापा ने हमारे लिए बेड रखा है ना सर, मैं वहां चला जाता हूँ सर, ऐसे रजाई बिछा लेता हूँ और फिर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ सर, ऐसे करके पाँव ऐसे है सर, और यहाँ पर ऐसे किताब रख करके मैं पढ़ता हूँ सर। मैंने कहा ओ ओ ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर थोड़ी देर में रजाई गर्म हो जाती है और अच्छा लगता है सर। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? सर देखो मैं लेकिन ना सर, मैं ना अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। हमें बताया गया था पढ़ते समय बैक ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बैक स्ट्रेट होती है तो नॉलेज सीधे दिमाग में जाती है। मैंने कहा है, किस किस ने किस किस ने यही सुना है कि अगर बैक स्ट्रेट होती तो नॉलेज सीधे दिमाग में जाती है? हैं? डॉक्टर बनोगे ना, जरा बताओ भैया। होता भी होगा, लेकिन ये अफवाह अफवाह बोलो या जो, वो तो डॉक्टर लोग हैं। हाँ, तो नॉलेज जब सीधे दिमाग में जाती है, चलो भाई ये तुम्हारी शकल वकल, ठीक है, तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो यहाँ पर है, ये है ना रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? कई लोगों ने सुना है कि भाई बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, किताब इतनी दूर होनी चाहिए, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग में सीधे जाएगा। तो ये रहा तेरा दिमाग। ओह छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थ्योरेटिकली तो बड़ा कर सकती है। हाँ। तो ये बताओ कि नॉलेज जब सीधे दिमाग में जा रही है तो नॉलेज यहां से कहां से आ रही है? मेरे को बचपन में लगता था हाँ यार बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज सीधे दिमाग में चली जाती है। अब मुझे डाउट आ रहा है कि भाई मेरे को पूछना चाहिए था वो कौन था, पढ़ तो मैं यहां से रहा हूं है, तो यहां से सीधे जानी चाहिए, यहां से कौन सी नॉलेज जा रही है हमारी? यहाँ तो एनोस होता है। हाँ, पता नहीं कौन सा लॉजिक भाई फैलाए पड़े हैं, लेकिन चलिए ठीक है। तो सर हमें बताया गया था हाँ कि बैक स्ट्रेट होने से ना नॉलेज सीधे दिमाग में जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो सर अब क्या होता है कि तो देखिए ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दर्द होता है सर यहाँ पर। मैंने कहा ओ, तो सर अब हमें क्या करना होता है? चेंज इन पोजीशन। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करते हैं सर? अब हम ऐसे हो जाते हैं सर। मैंने कहा ओ ऐसे हो जाते हैं सर। मैंने कहा ऐसा क्यों हो जाते हो सर? बैक स्ट्रेट रखनी है ना, तो बैक अभी भी स्ट्रेट है सर। वाह भाई, नॉलेज सीधी दिमाग में भेज रहा है अभी भी, ठीक है, जैसे कोई यूएसबी हो, सीधी से लगाओगे तभी से हाँ नॉलेज ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। फिर अब क्या हो रहा है सर? अब यहां पर भी दर्द हो रहा है, अब यहां पर भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ओ, अब क्या होगा सर? अब हमको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो अब हम लोग सर ऐसे हो जाते हैं। ये रहा हाथ, ये रहा शक्ल, ये रहा ऐसे, और ये ऐसे पांव हो गए। किताब हम सर यहां रख लेते हैं और एक हाथ से सर पन्ना पलटते हैं और एक हाथ से हाथ को ऐसे गर्दन सर देखो बैक स्ट्रेट अभी भी होना चाहिए। अगर हम ऐसे हाथ नहीं रखेंगे, गर्दन नीचे हो जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड से टेढ़ी हो जाएगी, नॉलेज सीधी नहीं जाती है। मैंने कहा अच्छा, तो हाथ सर हमने ऐसे रखा हुआ है, अब रजाई सर यहां तक है। अब सर थोड़ी देर के बाद रजाई इतनी गर्म हो जाती है सर, यू ऑल नो केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ में सर हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, एज अ डॉक्टर आई मस्ट से कि हम लोग जब दवाई खाते हैं तो केमिकल्स खाते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर केमिस्ट्री मतलब लाइफ में है? मैंने कहा हाँ। तो सर मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी है? मैंने कहा हाँ। तो सर देन द टेम्परेचर इनसाइड द ब्लैंकेट रीचेस टू अ पॉइंट वेयर वी मेल्ट, हमारा सारा सपना पिघल जाता है सर, और हम यहाँ पे पिघले हुए यहीं पर पड़े रहते हैं सर। सच बताओ सर, पढ़ाओ प्लीज। अरे भैया वही टॉपिक पर आ रहा हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। थ्योरी बता दूंगा तो अभी कल तक तुम भूल जाओगे, गजनी हो तुम लोग। तुम्हारे दिमाग में सटीक तरीके से डालने का तरीका है, ये तो तुम लोगों ने करा ही है। यस
हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इनका रजाई के अंदर। अब क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि बेटा हमारे पाँव में दर्द है बेटा, हमको पानी पिला दो। उनको थोड़ा ना पता लास्ट में कन्वर्टेड है तो ये पानी पिलाएगा। सपने देख रहा है, ये एम्स से डिग्री लेकर के बैठा है। इसका सपना अगर तुम कोई टीवी में यहाँ पे यूएसबी लगा करके टीवी देख ले कोई, तो वो वहां पर भाई साहब ऑपरेशन कर रहा है एम्स में, सारी डिग्री डिग्री लेकर के ऑपरेशन चल रहा है। अब बीच में डिस्टर्ब मत करो आप। हाँ, बहुत गहरे, हाँ उसमें है, फोकस्ड। यस। जब मम्मी ने बोला कि बेटा पानी ला दो, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो तुम्हारे लिए ये वाली पोजीशन छोड़ना कितना कठिन है? कितना कठिन है। मान लो कि तुम चले भी गए पानी लेने के लिए, अब जमीन इतना ठंडा है, ठीक है, जमीन इतना ठंडा है, तो हमारे बच्चे पाँव कैसे रखते हैं जमीन पर? ऐसे, एक पाँव ये रहा भाई, नाखून टच होता है बस, और एक पाँव ये रहा, ऐसे ऐसे। नाखून तो हमारा कहते हैं प्रोटीन केराटिन होता है, उसमें टच फीलिंग नहीं रहता है। तो यहां पर तो टेम्परेचर ठंडा, कोल्ड है, मौत आ रही है भाई साहब। मम्मी पूरे दिन भर काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको। यहां से ये आपके लिए स्टेबल पोजीशन थी भैया। यहां से जाकर के किचन तक जा रहे हैं, तो जो बैले डांसर होते हैं, वो जो नाखून पर डांस करते हैं, वो कहे भैया रे दादा ये सीखना हमको। हाँ, हम तो जूती पहन करके डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे पाँव करके, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये देखो भैया। नाखून से चल के चला गया हमारा बच्चा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आप लोग होते हैं। यस, याद करिए वो आपके पुराने दिन, जब आप नीचे जब इस भीड़ में खड़ा रहते थे, तो थोड़ा सा गर्मी में धूप पड़ जाता, टप से गिर जाए, कोई यहां गिरी कोई वहां गिरा, सब उठाया जा रहा है। यार ये बहुत बोरिंग है यार असेंबली यार। बोल भी नहीं पा रहा है, देखो प्रेयर भी नहीं बोल पाता है, न्यूज अच्छे से नहीं बोला है। याद आ रहा है जब तुम यहां पर बैठे रहते थे तो कितना ज्ञान देते थे, भाई देखो भाई इसका जूता भी गंदा है यार, ये तो कपड़े भी सही नहीं पहने भाई देखो उसकी जूता बड़ा बड़ा है भाई, इसका जूता बड़ा बड़ा है। हाँ याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है। और फिर एक दिन तुम्हारी बारी आई कि भाई क्लास 10th बी, तुम बी में कहा होगे, तुम डी में होगे, क्लास 10th डी अगले हफ्ते प्रेयर गाएगी है। फिर आपके क्लास के टीचर ने बोला होगा कि बताओ भाई कौन कौन क्या क्या बोलेगा, कि बेटा तू न्यूज बोलेगा। तो हालत तुम्हारी कैसे हो जाती थी, याद आ रहा है? हाँ, वैसे तो बहुत कमियां निकालते थे, लेकिन नहीं नहीं सर मैं अब टीचर ने तो दे दिया भाई, तुम न्यूज बोलोगे, तुम थॉट ऑफ द डे बोलोगे, तुम प्लेज बोलोगे, तुम यहाँ पे डिबेट करोगे, तुम यहाँ पे ज्ञान दे दोगे, तुम सारे प्रेयर कर दोगे। हाँ, तो जैसे ही कुछ बच्चों के पास न्यूज आती थी, वैसे भाई जब तक ये भीड़ का हिस्सा होते थे सबको गरिया रहे हैं, सबको गरिया रहे हैं। जब अपनी बारी आती थी, हालत टाइट है भाई, हालत टाइट है। हाँ याद करो वो दिन, उस समय तुम्हारा ज्ञान काम नहीं आ रहा होता है। ये वो बच्चे होते हैं जब टीचर कहता है भाई बारी बारी से एक और बताता हूं, तुम्हारे को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कैसे पढ़ाना है, तुम ढीठ इंसान हो, ठीक है। चेयर्स लगी पड़ी है यहां पर, सारे बच्चे बैठे हुए हैं भाई सब क्लास में। टीचर ने कहा कि भाई ये भी क्लास है, मतलब सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर। टीचर ने कहा भाई चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का, ठीक है, यहां से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा और अपना अपना पैराग्राफ पढ़ेगा।
ठीक है, हाँ जी के क्वेश्चन। अभी पहले तो ये बताओ ये वाली हरकत कौन कौन करता था? तो बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, ये वाला बच्चा पहले से गिनेगा 1 2 3 4 5। अच्छा, तो किताब में यहां पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 तो ये पढ़ देगा, ये छोटा वाला पैराग्राफ है यार, छोटा वाला तो नहीं, टीचर इसको बोलेगा 2 पैराग्राफ कम से कम पढ़, तो ये 2 पतले पतले वाला सेकंड नंबर वाला पढ़ देगा। ये भाई बहुत बड़ा, ये तो पक्का टीचर उसको से पकड़वाएगा। फिर मेरा नंबर आएगा भाई 3 4 5 6, तो छठा पैराग्राफ कौन सा है वो देख लेता हूं। पहले से ही रीडिंग कर रहा है, बेइज्जती बचाने के लिए ये पहले से ही रीडिंग कर रहा है कि कोई कठिन वर्ड तो नहीं है ना भाई बीच में, पता लगे मैं खड़ा हूं मैं बोल ही ना पाऊं। याद है वो दिन? हाँ, ये इतना। और जिनके पैराग्राफ में भाई 2 3 कठिन वर्ड होते थे ना, ये उसको इतना रिवाइज करने में लगे पड़े, ये भूल जाते भाई। बारी आ गई, 5 बंदों ने बोल दिया भाई, छठा वाला लगा पड़ा भाई पहले से ही रट रहा कि भाई ये वर्ड कैसे बोलना। ये तुम्हारा रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस है, कमेंट बाजी में तो बहुत ज्ञान आता है, ठीक है। रियल लाइफ कॉन्फिडेंस ये है कि पहले से भाड़ में गई इंग्लिश की स्टोरी क्या चल रही है, जूलियस सीजर ने किसको मारा, इट्टू ब्रूटस भाड़ में गया, भाई मेरा पैराग्राफ कौन सा आ रहा है पहले वो रीड करके अपनी इज्जत बचा लूं। हाँ यस, ये तो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों का। और फिर प्रेयर में क्या होता है भाई, यार मैं बता रहा हूँ यार, न्यूज उसको बोलो जो स्कूल के पास रहे, क्योंकि न्यूज़पेपर सुबह 6 बजे आएगा, मॉर्निंग प्रेयर 7 बजे होगी, तो जो पास होगा वो जल्दी आकर के न्यूज लिख लेगा और वो बोल देगा। और जब टीचर कहते ना भाई नहीं तू ही बोलेगा, तो 6 बजे स्कूल अभी खुला भी नहीं है, 5:55 पे गेट खटका रहा, भैया आज जल्दी खोल दो यार, वो न्यूज़पेपर आया होगा, वो न्यूज़पेपर आया यार, न्यूज़पेपर नहीं आया, और यार टेंशन हो रही। मान लो उस दिन भाई साहब न्यूज़पेपर लेट हो जाए, इन बच्चों की हालत खराब होती है, यार न्यूज़पेपर वाला आज ही लेट करके चला गया, स्कूल में घर पे आ नहीं रहा है, यहाँ पर तो मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, हालत टाइट है, ये है आपके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमेंट्स में आता है ना, इतने दुनिया भर का सारा ज्ञान पता है भाई। हम्म, सब पता है हमें। कुछ बच्चे यार मैं ना प्लेज बोलूंगा, मैं वो 2 लाइन की प्लेज पहले से रट, क्योंकि वो सभी से बुलवाई जाती है, वही रटी है प्लेज, मैं बोल दूंगा, पहले 2 3 होते हैं उसमें, यार न्यूज प्लेज मैं बोलूंगा, उसमें चिपक गए, 2 लड़ रहे हैं आपस में, भाई प्लेज मेरे को दे दे भाई। हाँ, स्टेनिटीज और अटेंशन वाला मैं बोल दूंगा भाई, स्टेनिटीज अटेंशन, स्टेनिटीज अटेंशन, हाँ ढूंढ गधे। ये है आपके लिए अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि भैया प्रिंसिपल के प्रेजेंस में तुम वहां रुके तो हुए हो, तुम्हारा नेट फॉर 0 तो है, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल 2 मिनट के लिए कहीं चला गया, तुम भैया यहां 500 बच्चा हो या 1000 बच्चा हो, दुनिया की सबसे लंबी लॉन्ग जंप लगा करके घर भाग जाओ। यस, हाँ, अनस्टेबल, किसी तरीके से तुम रुके हुए हो। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई टीचर आके बोले भाई बेटा तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, और कैमरे में आजकल पकड़ लिया जाता है, लोग गिर जाते हैं, तुम प्लीज चले जाओ, तो ये भाई साहब 500 बच्चों को कूद करके भाग जाए, अनस्टेबल। यस।